बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है जिसमें ये एक शख्स है, ये ज़मीन की सतह पर चल रहा है, हमवार सतह है। और फिर यहाँ पर थोड़ी सी ये ऊंचाई नज़र आ रही है जो ये हमवार सतह से कुछ ज़ाविया बनाते हुए है। हमवार सतह पर चलने में हमको तकलीफ़ मशक्क़त कम पड़ती है। जब हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो हमारे को इसमें मशक्क़त उठानी पड़ती है और हमारा थोड़ा सा दम भी फूलने लगता है। तो ये जो चढ़ाई पर चढ़ रहा है इसको बोलते हैं ज़मीन की ढलान है ये। तो इसी तरीके से ये जो ढलान का तस्वुर है हमको मौजूदी इल्म हिंसा में भी देखना है। यहाँ पर देखिए आपको एक्स वाई मस्तवी है और ये एक ख़त नज़र आ रहा है एल। इस ख़त पर हमने नुकात मरतसिम किए हैं E 6 7 D 4 4 C 2 1 B 0 -2 और यहाँ पर A -2 -5। यहाँ पर जो E D C B A है इनमें से हम किसी दो नुकात को लेकर एक निस्बत मालूम करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये दो नुकात उसमें से तय किए हमने D और E। D का मौजूद 4 4 उसको फर्ज करे x1 y1, E का मौजूद 6 7 इसको फर्ज करे x2 y2। यहाँ से हम निस्बत निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 4। 7 और 4 का फ़र्क कितना हुआ 3, 6 और 4 का फ़र्क कितना हुआ 2। इसी तरीके से हम दूसरा मौजूद लेंगे। दूसरा मौजूद है C 2 1 और D 4 4। इसको लिए x1 y1, इसको लिए x2 y2। निस्बत मालूम करें y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 है 4 माइनस 1, x2 है 4 माइनस 2। 4 में से 1 गए 3, 4 में से 2 गए 2। ये भी 3/2 आई, ये भी 3/2 आई। दूसरा मौजूद लेते हैं हम B 0 -2 और A -2 -5, x1 y1 x2 y2। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 है -5 माइनस y1 है -2, x2 है -2 -0। -5 जमा माइनस माइनस प्लस -2। 5 और 2 का फ़र्क 3, बड़ी अदद के सामने की अलामत। ये और ये कैंसिल हुआ तो कितना आया 3/2। तो यहाँ पर देखिए हर एक निस्बत 3/2 आई। ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है। यानी एक ही ख़त पर ये जो निस्बत होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये मुस्तकिल होती है। तो ये जो निस्बत है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इसको हम कहते हैं ख़त की ढलान। इसको हम कहते हैं ख़त की ढलान और इसको जाहिर करते हैं स्मॉल m से। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे x महवर पर तो x महवर पर कोई ढलान नहीं होती। यानी x महवर तो उफ़क़ी ख़त है जैसे कि हमने ये शक्ल में देखे थे। यहाँ पर कोई ढलान नहीं है, यहाँ पर कोई ढलान नहीं है, यानी x महवर पर कोई ढलान नहीं है, यानी x महवर की ढलान 0 होती है। x महवर की ढलान 0 होती है और y महवर की जो ढलान होती है उसको मुतय्यन नहीं किया जा सकता। अगर हम इसको साबित करना चाहें, जैसे यहाँ पर हम ये नुक्ता लिए और ये नुक्ता लिए तो ये मौजूद इसके x महवर पर मौजूद कितने होंगे वो देखेंगे। कितने होते हैं मौजूद x महवर के x0। तो हमारे पास में एक हमने लिए
4 0, एक हमने लिए 3 0, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 0, यहाँ पर आएगा 3 माइनस 4 0 बटे -1। ये जो 0 बटे -1 आया यानी ये 0 आया। ये कहाँ पर किसके मुहद्दिद है? x महवर के मुहद्दिद है। तो x महवर के मुहद्दिद जब हम लेते हैं तो ढलान कितनी आती है? 0। अगर हम y महवर के मुहद्दिद लेंगे तो y महवर के मुहद्दिद कैसे होते हैं? 0 3 0 4, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 3 0 माइनस 0 1 बटे 0। जब नसब नुमा आ जाता है 0 तो इसको मुतय्यन नहीं किया जा सकता। तो ये किसके मुहद्दिद थे? y महवर पर के। तो y महवर पर के जो मुहद्दिद है उससे अगर हम ढलान निकालते हैं तो उसकी ढलान को हम, ये नसब नुमा में 0 आ गया यानी उसके ढलान को मुतय्यन नहीं किया जा सकता। तो x महवर की ढलान क्या होती है? 0, और y महवर की ढलान को मुतय्यन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर आपको 2 ख़त नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ख़त एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। यहाँ पर हमने ये मुहद्दिद लिख दिए हैं यहाँ पर। अब हम इसमें से इसकी ढलान मालूम करेंगे और इसकी ढलान मालूम करेंगे। यहाँ हम 5 3 और 3 1 की ढलान मालूम करेंगे। यहाँ पर हम इसकी ढलान मालूम करेंगे 5 3 और 3 1 की। तो यहाँ पर ये y2 है, ये y1 है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 3 मनफी 1 बटे 5 मनफी 1, नहीं 5 मनफी 3। 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2, जवाब कितना आया? 1। अब यहाँ इसकी ढलान देखेंगे। यहाँ पर है 0 4 और मनफी 2 2, मनफी 2 2 और 0 4, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 है 4 मनफी 2 0 मनफी 2, 4 और 2 का फर्क 2, 0 माइनस माइनस प्लस 2, 1 आया। तो देखिए यहाँ पर इसकी ढलान कितनी आई? 1। इसकी ढलान कितनी आई? 1। ये जो मुतवाज़ी खतूत रहते हैं, मुतवाज़ी खतूत की जो ढलानें रहती हैं वो मसावी रहती हैं, और अगर खतूत मसावी होते हैं तो ढलानें मसावी होती हैं। तो हम क्या क्या नतीजा निकला है वो देखेंगे। ख़त की ढलान। किसी ख़त एल पर वाक़िअ 2 नुक़ात x1 y1 और x2 y2 की निस्बत y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मुस्तकिल होती है। इस निस्बत को ख़त एल का ढलान कहते हैं। ये ख़त एल लिखा हुआ है, का ढलान कहते हैं। ढलान को स्मॉल m हर्फ से ज़ाहिर करते हैं। m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x महवर की ढलान 0 होती है। y महवर की ढलान तय नहीं की जा सकती। जब 2 खतूत की ढलानें मसावी होती हैं तो वो 2 खतूत मुतवाज़ी होते हैं। और ये है ख़त की ढलान इल्म मुसल्लस की मुसल्लसियाती निस्बत का इस्तेमाल करके m बराबर tan थीटा ली जाती है। इसको देखते हैं कैसे ली जाती है। ये x y मस्तवी पर एक ख़त है। ये ख़त L है और इस पर 2 नुक़ात लिए गए हैं P और Q, और यहाँ पर ये बनता है ज़ाविया थीटा। अब हमको Q के मुतवाज़ी में ख़त खींचना है। Q से मिलाते हुए यहाँ पर y महवर के मुतवाज़ी और P से मिलाते हुए यहाँ पर x महवर के मुतवाज़ी। ये ख़त खींचा गया। ये x महवर है और इसके मुतवाज़ी है ये ख़त। तो ये जो है थीटा
ये यहाँ पर भी रहेगा जाविया थीटा। इसका मोहद्दिद x1 y1 है, तो इसका मोहद्दिद क्या होगा? ये वाला तो y1 रहेगा और ये वाला x2 रहेगा। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये फासला कितना रहेगा। तो ये वाला मोहद्दिद है हमारा x2, ये वाला मोहद्दिद है हमारा x1। तो इसका ये फासला क्या आएगा? बड़े मोहद्दिद में से छोटे मोहद्दिद का फ़र्क। इसी तरीके से ये वाला फासला है y2 और ये वाला फासला है y1, तो ये आएगा y2 माइनस y1। अब ये थीटा जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कब आएगा? ये थीटा का मुकाबिल का ज़िला है, थीटा का ये मुत्तसिला ज़िला है। तो मुकाबिल बटे मुत्तसिला किसकी तारीफ है मुसल्लसियाती निस्बत में? टैन थीटा की। तो टैन थीटा बराबर होता है मुकाबिल बटे मुत्तसिला। तो ये आई हमारी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है मुसल्लसियाती निस्बत के हिसाब से अगर हमको ढलान मालूम करना है तो इस तरीके से हम ढलान मालूम कर सकते हैं। तो ख़त की ढलान इल्म मुसल्लस की मुसल्लसियाती निस्बत का इस्तेमाल करके m बराबर टैन थीटा है। तो ये दो m की कीमत, m का ज़ाब्ता एक ये है और m का ज़ाब्ता एक ही है। अब ये दोनों ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम सवालात हल करेंगे। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 127 पर ये वाला टेबल है। यहाँ पर टैन की कीमत दी हुई है। यहाँ देखेंगे टैन ज़ीरो की कीमत है 0, टैन 30 की कीमत है 1/3, टैन 45 की कीमत है 1 और टैन 60 की कीमत है √3 और टैन 90 की कीमत तय नहीं कर सकते। तो यह कीमत का इस्तेमाल करके हम अपने सवाल हल करेंगे। मश्की सेट 3 5.3 का पहला सवाल है, ज़ैल में ख़त के ज़रिए एक्स महवर के मुस्बत सिमत बनाए गए ज़ाविये दिए हुए हैं, उसकी मदद से उस ख़त की ढलान मालूम कीजिए। पहला है 45 दर्जे, दूसरा है 60 दर्जे और तीसरा है 90 दर्जे। ये दिया हुआ है थीटा की मालूमात। जब ज़ाविये की पैमाइश दी रहती है यानी हमको दिया रहता है थीटा, तो पहला थीटा क्या दिया हुआ है 45 दर्जे। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास? m बराबर टैन थीटा यानी टैन 45। तो टैन 45 की कीमत कितनी होती है? 1। तो यहाँ से हमको मिला m बराबर 1। दूसरा क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर 60 दर्जे। थीटा बराबर 60 दर्जे यानी हम ज़ाब्ता यही वाला इस्तेमाल करेंगे, m बराबर टैन थीटा यानी टैन 60। टैन 60 की कीमत कितनी होती है? √3। तो यहाँ पर हमारे पास m की कीमत आ गई √3। तीसरा दिया हुआ है टैन 90, थीटा बराबर दिया हुआ है 90 दर्जे। तो ज़ाब्ता लिखेंगे m बराबर टैन थीटा यानी टैन 90। टैन 90 की कीमत तय नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये पहला सवाल हल हुआ। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, ज़ैल में दिए हुए नुकात से गुजरने वाले खतूत की ढलान मालूम कीजिए। नंबर 1 है A23 और B47। अब इसको कैसे हल करेंगे? A23 और B47, तो यहाँ पर A की कीमत इसकी कीमत लिखेंगे x1 y1, इसकी लेंगे x2 y2। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास? m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है? 7, y1 क्या है? 3, x2 क्या है? 4, x1 क्या है? 2। 7 में से 3 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो जवाब कितना आया? 2। तो यहाँ पे ढलान कितनी आई? m बराबर 2। दूसरा सवाल है P-3 1 क्यूब 5 -2। इसको लिखेंगे x1 y1, इसको लिखेंगे x2 y2। m का ज़ाब्ता क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है? -2,
माइनस y1 कितना है 1, x2 कितना है 5, x1 कितना है, x1 -3 है और ये हमारे ज़ाब्ते का मनफी है। -2 -1 -3, मनफी मनफी मुस्बत 5 और 3 8, तो हमारा जवाब आया -3/8। तो m की कीमत हो गई -3/8। तीसरा सवाल है C 5 -2 और D 7 3। यहाँ पर लिखेंगे x1 y1, यहाँ लिखेंगे x2 y2। m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना दिया हुआ है 3, मनफी y1 कितना दिया हुआ है -2, x2 दिया हुआ है 7, मनफी x1 दिया हुआ है 5, मनफी मनफी मुस्बत 3 और 2 5, 7 और 5 का फर्क 2। तो जवाब कितनी है, ढलाइन कितनी आई, m बराबर 5/2। जो लिखना है वो देख लीजिए। खत की ढलान 5/3 का पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, दूसरे में 6 सवाल है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा सवाल।